अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉलिड स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है BCS थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। BCS थ्योरी जो है वो 1957 में दी गई थी। ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी जिनके नेम थे जॉन बार्डेन, लियोन कॉपर एंड रॉबर्ट शेफर। क्योंकि ये BCS थ्योरी जो है 3 साइंटिस्ट ने दी थी तो इन 3 साइंटिस्ट के नेम पर ही इसे बनाया गया था, बार्डेन, कॉपर एंड शेफर। BCS थ्योरी हमें क्या बताती है कि रेजिस्टेंस ज़ीरो क्यों हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन जो रिपेल करते हैं पेयर कैसे बनाते हैं, और लो टेम्परेचर पर मटेरियल के अंदर क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सुपर कंडक्टिविटी इज़ अ फिनोमिना इन विच अ मटेरियल शोज ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसमें मटेरियल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो शो करता है and expels magnetic field when cooled below a critical temperature। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी रिपेल करता है कब, जबकि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे दिया जाए। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है कि जहाँ पे मटेरियल सुपर कंडक्टिव हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाती है। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ अ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी किससे कहते हैं? जब ज़ीरो रेजिस्टेंस हो जाए। और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म वो प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करता है, यानी कि दूर कर देता है, और अकर्स बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ये अकर होता है, बनता है। अब देख लेते हैं बेसिक आइडिया ऑफ BCS थ्योरी। BCS थ्योरी एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिविटी थ्रू, यानी BCS थ्योरी जो है वो सुपर कंडक्टिव को किस चीज़ों से जो है एक्सप्लेन करती है, उनको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन फोनोन इंट्रैक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉपर पेयर्स। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम से समझेंगे। तो डायग्राम क्या है कि हमारे पास एक लेटिस है, यानी पॉजिटिव आयन जो है एक लेटिस है और इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ लेटिस ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव आयन का जो लेटिस है उसमें से गुजरेगा। अब लेटिस डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन का क्या मतलब होता है कि यानी कि ऐसा जो खासियत होती है कि जिसके बाद जो है मटेरियल चेंज हो जाता है, यानी बिगड़ जाता है, या उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो लेटिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी पॉजिटिव आयन है ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसके अंदर ये सलाहियत है, ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स नियरबी आयंस, यानी इलेक्ट्रॉन जो करीबी इसके आयंस हैं उनको अपनी तरफ मतवज्जा करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एंड डिस्टोर्शन द लेटिस, और जो लेटिस है वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। एंड दिस डिस्टोर्शन इज कॉल्ड फोनोन, और इस डिस्टोर्शन को हम फोनोन का नाम देते हैं। अट्रैक्शन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, डिस्टोर्टेड इलेक्ट्रॉन, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अनदर इलेक्ट्रॉन इज अटैच टुवर्ड दिस डिस्टोर्शन रीजन, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डिस्टोर्शन रीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है। देन कॉपर पेयर फॉर्मेशन, यानी कॉपर पेयर बनता है। कैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें क्या होता है कि इनकी जो स्पिन है वो ऑपोजिट होगी, यानी अगर एक की अप है, ये अप है, तो दूसरे की डाउन होगी। लेकिन इसका क्या है कि ये दोनों साथ साथ ही मूव करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इनके साथ साथ मूव करेंगे, तो फिर कॉपर आयन बने। 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ कॉपर पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर पेयर कब फॉर्म करेंगे, जब ऑपोजिट स्पिन होगा एंड मूव टुगेदर, और एक दूसरे के साथ मूव करेंगे। वाई रेजिस्टेंस बिकम ज़ीरो। अब रेजिस्टेंस ज़ीरो क्यों होती है? तो क्या होता है डायग्राम में देखें कि सारे जो साइन एक तरफ जा रहे हैं, यहाँ स्कैटरिंग ही नहीं हो रही, मतलब जो कॉपर पेयर मूव करते हैं वो विदाउट स्कैटरिंग मूव करते हैं। कॉपर पेयर बिना टकराए ही मूव करेंगे, जिसकी वजह से एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं होगा और रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का इस पर क्या असर पड़ता है। तो जब लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, पेयर जो बनेंगे इलेक्ट्रॉन के, तो पेयर एग्जिस्ट करेगा लो टेम्परेचर पर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हाई करेंगे तो पेयर टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लो टेम्परेचर पर क्या होता है, पेयर स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो पेयर ब्रेक कर जाते हैं। अब हम बात करेंगे एनर्जी गैप के बारे में। देयर एग्जिस्ट एन एनर्जी गैप बिटवीन सुपर कंडक्टिविटी एंड नॉर्मल स्टेट, यानी यहाँ पे एनर्जी गैप भी है, किन के दरमियान, सुपर कंडक्टिविटी के दरमियान और नॉर्मल स्टेट के दरमियान। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक कॉपर पेयर।
हमें एनर्जी चाहिए होती है एक कॉपर पेयर को तोड़ने के लिए। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंट्रैक्शन इज़ इंटरेक्ट, इसमें इंट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं होती, यानी कि फोनोन की वजह से होती हैं। कॉपर पेयर्स बिहेव लाइक बोसोन, जो कॉपर पेयर हैं वो बोसोन की तरह जो है वो बिहेव करते हैं। बोसोन इंटीजर होता है जैसे 0, 1, 2, इस तरीके से जो बोसोन होता है आइंस्टाइन जो स्ट्रक्चर है उनको फॉलो करता है। ऑल पेयर्स फॉर्म अ सिंगल क्वांटम स्टेट, यानी सब पेयर एक क्वांटम स्टेट बनाते हैं। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पे हम इसका सारा निचोड़ देखेंगे कि हमने अब तक क्या पढ़ाई की है। BCS थ्योरी एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिविटी, यानी BCS थ्योरी जो है वो सुपर कंडक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन करती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट लेटिस, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो लेटिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेटिस अट्रैक्ट एन अदर इलेक्ट्रॉन, अब लेटिस जो है वो एक अलग इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कॉपर पेयर फॉर्म, यानी कॉपर का पेयर जो है वो बनेगा एंड रेजिस्टेंस बिकम ज़ीरो, और रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं इसकी समरी। सुपर कंडक्टिविटी अकर्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन फॉर्म कॉपर पेयर via lattice vibration allowing them to move without resistance। सुपर कंडक्टिविटी इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेटिस वाइब्रेशन के ज़रिए कॉपर पेयर बनाते हैं और बिना रेजिस्टेंस के मूव करते हैं। तो यही था आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।